बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अदीना आमिर। आज की वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच रहे हैं एक वीक में सिलेबस कंप्लीट, ये पॉसिबल भी है। देखें, आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है ना, तो इसका मतलब आपको रिजल्ट चाहिए और वो भी अच्छा चाहिए। और आज मैं आपको वो 7 डे प्लान देने वाली हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को एकदम टर्बो मोड में ले आता है, बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के, बस स्मार्ट काम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 जो कि अटैक रिचुअल होता है, सिलेबस अटैक रिचुअल होता है। सबसे पहले आप पैनिक नहीं करें, पैनिक सिलेबस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डू यू नो, आज आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें मार्क करनी है, मतलब डे 1 से जो स्टार्टिंग करनी है, वी हैव टू मार्क 3। आपको 3 चीज़ें मार्क करनी है, डेट इज़ ईजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। और एक लाइन याद रखें, जो स्टूडेंट प्लान बनाता है ना, वो हाफ इन वही ले जाता है। आज प्लान बनेगा, कल स्पीड बनेगी। नाउ आपने डे 1 में मार्क कर लिए इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स। नाउ डे 2 एंड डे 3 में अब आप फुल स्पीड में आए। डे 2 और डे 3 में आप सिर्फ इजी प्लस मीडियम चैप्टर्स फिनिश करें। क्यों? क्योंकि जब आप इजी चीज़ें पहले कवर करते हैं तो कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ता है। और आज का सीक्रेट आपको बताऊँ मैं, स्पीड रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती है परफेक्ट रीडिंग से। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो 2 दिन में आपको जितना भी हो सके, 2 एंड 3 डे में, जो डे 2 एंड 3 में आपको 2 दिन में जितना भी हो सके आपको वो सब कवर करना है। नाउ जैसे मैंने आपने बताया लर्निंग फेज़ होता है। डे 4 में नाउ आपको स्मार्ट नोट्स बनाना है। स्मार्ट नोट्स मेमोरी बूस्टर होता है। आज आप स्मार्ट नोट्स बनाएं, और स्मार्ट का मतलब शॉर्ट होता है। नोट्स में सिर्फ 4 चीज़ें हों, हेडिंग्स, कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, अगर डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं जब, बट मेन थिंग इज डैट कि आपको हेडिंग, कीवर्ड और फॉर्मूलाज को शामिल करना है बस। अगर आप पैराग्राफ लिखने बैठ गए तो वीक ख़त्म हो जाएगा। स्मार्ट नोट्स एक वीक वाले सिलेबस का ऑक्सीजन होता है, डू यू नो। नाउ डे 5 में आपको 50 to 70 MCQs प्लस 1 पास पेपर सॉल्व करना है। आज प्रैक्टिस डे है। MCQs मतलब जो डे 5 है आपका प्रैक्टिस डे है। MCQs सॉल्व करें आप, कम से कम 50 MCQs होने चाहिए। हर गलती को अलग लिख दें। जो गलती लिख ली वो दोबारा नहीं होती। आपको जो गलती, जैसे आपके मिस्टेक्स जो आई हैं MCQs में, या आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको उसको अलग नोट्स बनाना है। और ये शॉर्ट नोट होगा कि आपकी मिस्टेक्स अगर आप लिख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे नेक्स्ट टाइम। और एक पास पेपर, बिलीव मी, एक पास पेपर 40% सिलेबस कवर कर लेता है। स्टूडेंट्स अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं, बट टॉपर्स नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दे कैन डू दिस। तो आप लोग को भी करना है। अब डे 6 में डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को करना है। अब डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नाम सुन के आपको फेयर हो रहा होगा, डर हो गया कैसे, हाउ वी विल डू दैट। सो ज़ीरो फेयर स्ट्रैटेजी है, वो क्या स्ट्रैटेजी है। अब वो चैप्टर्स जिनसे आप डरते थे उनका टाइम है, लेकिन एक ट्रिक से। पहले उनका 5 मिनट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें, ब्रेन वार्म अप हो जाता है आपका। फिर बुक खोलें, आप देखेंगे डिफ़िकल्ट चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट लगता ही नहीं है, बस फर्स्ट एक्सपोजर का मैजिक होता है। देन द फाइनल मर्ज, डे 7 सुपर रिवीजन वाला जो डे होता है, लास्ट डे। आज आप फाइनल स्टेज में, जो डे 7 है वो आपका फाइनल स्टेज है। स्मार्ट नोट्स प्लस MCQs, मिस्टेक्स प्लस डिफ़िकल्ट पॉइंट्स आपको उसमें क्लियर करना है। सबको एक जगह रिवाइज करें। ये मर्ज रिवीजन आपका सिलेबस एग्जाम मोड में लॉक कर देता है। अगर आप ये स्टेप्स स्किप करते हैं तो 50% आपका सिलेबस या आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट खुद आपको सरप्राइज़ करेगा। देखें, एक वीक में सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल सिर्फ स्टार्ट तक लगता है। आपका प्लान स्टार्ट होना चाहिए तो आपको मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपने ये 7 डे प्लान फॉलो किया तो आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस पे यकीन नहीं आएगा। बस एक बार स्टार्ट करें, वीक के एंड में आप बिल्कुल डिफरेंट स्टूडेंट होंगे। अच्छा, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।